हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला में है इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 63 डिग्री, फाइंड एंगल सी। तो एंगल सी आपको बताना है, एंगल ए और बी दे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं एंगल सी। तो देखिए, ये ट्रायंगल है। ठीक है, और ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये और ये, इन तीनों को मिला के 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें एंगल ए बी, दो एंगल का मेजर दे दिया है, तीसरा आपसे पूछ रहा है, तो तीनों मिला के 180 होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए कितना है, एंगल ए है 72 डिग्री प्लस एंगल बी है 63। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे, 180 डिग्री माइनस 3 2 5 7 6 13, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, 1 में से 1 गया तो 0। तो एंगल सी कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, फिर दूसरा में देखिए, इन अ ट्रायंगल डी ई एफ इफ ई इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल एफ इक्वल टू 40 डिग्री, तो एंगल डी बताइए। तो ट्रायंगल है, तो एंगल डी निकालना है तो उसी तरीके से निकलेगा। एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ई प्लस एंगल एफ। तो 180 डिग्री माइनस एंगल ई है 105 प्लस एंगल एफ है 40 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 505 404 और 1, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 4 गया तो 3, 1 में से 1 गया तो 0, 35 डिग्री। ठीक है, अब तीसरा देखिए, इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल जेड इक्वल टू 48 डिग्री, फाइंड एंगल वाई। तो एंगल वाई निकालना है तो उसी तरीके से निकलेगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ये वाई है तो इधर एक्स प्लस एंगल जेड, तो 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स कितना है 90 और जेड है 48 प्लस 48। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस 808 94 कितना आ जाएगा, 10 और 3 13, 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 3 गया तो 4, 42 डिग्री। अब 4 देखिए, फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच आर इन द रेशियो 4:3:2। ट्रायंगल के एंगल का मेजर बताना है और एंगल का जो रेशियो है वो दे दिया है 4:3:2। ठीक है, तो पता तो है नहीं तो मान लेंगे, लेट द मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी 4x। ठीक है, 4:3:2 है, तो पहला एंगल मान लिए 4x, तो मेजर ऑफ सेकेंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 3x, फिर मेजर ऑफ थर्ड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 2x। ठीक है, तो
4x प्लस 3x प्लस 2x, तीनों एंगल को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। 4 3 7 2 9 9x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 9, 20 वाले में कट जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 20। तो फर्स्ट एंगल निकाल लेते हैं। फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा? फर्स्ट एंगल है 4x, 4 इंटू एक्स है 20, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 डिग्री। सेकेंड एंगल है 3x, 3 इंटू 20, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 डिग्री। थर्ड एंगल है 2x, 2 इंटू एक्स 20 है 40 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल निकल गया। अब तीनों को जोड़ के देख लीजिए, 6 4 10 और 8 18, 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 36 डिग्री, फाइंड द अदर। इसमें ये बोला हुआ है कि एक एंगल जो है 36 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो दूसरा एंगल बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि एक एंगल जो है राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा एंगल दे दिया है 36 डिग्री है, तो तीसरा आपको बताना है। ठीक है, तो द अदर एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 36, 180 डिग्री माइनस 606, 9 3 10 और 2 12, 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से 2 गया तो 5, 54 डिग्री। द अदर एंगल कितना हो गया? ये वाला 54 डिग्री। ठीक है, फिर देखिए, द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:1, फाइंड ईच ऑफ दी एंगल्स। देखिए, राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल बताए थे, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बच गया दो एंगल, तो दो एंगल का रेशियो दे दिया है 2:1, तो इन दोनों एंगल का मेजर बताना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 6 नंबर, तो देखिए, मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट acute angle B 2x, तो सेकेंड एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा? x, क्योंकि देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो एक एंगल तो 90 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल ही होगा। एक्यूट एंगल मतलब कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, क्योंकि तीनों को मिला के 180 आना चाहिए। अगर ये दोनों 90 से बड़ा हो जाएगा तब तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होगा, इसलिए लिखे है कि फर्स्ट एक्यूट एंगल भी 2x और सेकेंड x। ठीक है, तो देखिए 2x प्लस एक्स, इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक तो 90 है और इन दोनों को मिला के 90 होगा तभी 180 होगा। ठीक है, तो 2x और x हो गया 3x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू हो गया 90/3, कट जाएगा 30 बार में, तो फर्स्ट एक्यूट एंगल इक्वल टू 2 इंटू 30, 60 डिग्री। सेकेंड एक्यूट एंगल 30 डिग्री। ठीक है,
फिर 7 में देखिए, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 डिग्री। एक एंगल जो है 100 डिग्री है ट्रायंगल का। द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ईच ऑफ इक्वल एंगल्स। चलिए समझते हैं। देखिए ये ट्रायंगल है, तो एक एंगल तो 100 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल, ये दोनों एंगल जो है इक्वल है, तो तीनों को मिला के होना चाहिए 180 डिग्री। ये है 100, तो बच कितना गया 80 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों इक्वल है, मतलब कि 80 को दो बराबर भाग में बांट देंगे तो ये 40-40 हो जाएगा, ठीक है, तभी तो दोनों मिला के 80 होगा। तो 7 नंबर लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एक एंगल है 100 डिग्री, तो टू एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ठीक है। तो दोनों एंगल जो है वो इक्वल है, तो लेट द एंगल बी एक्स एंड एक्स डिग्री। तो x प्लस एक्स कितना है 80 डिग्री है, तो 2x इक्वल टू 80 डिग्री, तो x इक्वल टू 80/2 40 डिग्री, तो x हो गया 40 डिग्री, दोनों x ही है, ठीक है। तो फाइंड द ईच ऑफ दीज एंगल्स, तो ईच एंगल इज 40 डिग्री, ठीक है। ईच ऑफ द टू एंगल्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ईच एंगल इज 40 डिग्री, ठीक है। 8 में है ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजर बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड बराबर होता है और दो एंगल्स बराबर होता है, ठीक है। साइड का जो अपोजिट एंगल होता है वो बराबर होता है, तो ये दोनों साइड बराबर है, तो इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, तो ये दोनों एंगल जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। अब इसमें बोला है कि ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, मतलब कि ये जो दोनों इक्वल एंगल है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। ये जो दोनों एंगल है ये तीसरे एंगल का, तीसरा एंगल ये है, इसका ट्वाइस है, ठीक है। तीसरा एंगल ये है तो इसका ट्वाइस है ये दोनों एंगल, ठीक है। तो मान के चलिए ये वाला एंगल जो है x है, तो इसका ट्वाइस दुगुना क्या हो जाएगा 2x, तो मतलब कि ये दोनों एंगल जो है 2x है, ठीक है। तो तीनों एंगल के मेजर बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। टू एंगल्स, लेट द थर्ड एंगल of an isosceles triangle be x डिग्री, ठीक है। थर्ड एंगल कौन सा, ये वाला, ठीक है। दो एंगल तो इक्वल है, तो ये तीसरा एंगल है, तो थर्ड एंगल मान लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का x है, तो बाकी जो दोनों एंगल है वो दुगुना है थर्ड एंगल का, तो बाकी दो एंगल क्या हो जाएगा, तो टू एंगल्स, यहाँ पर इक्वल एंगल्स लिख देते ज़्यादा अच्छा रहेगा। टू इक्वल एंगल
ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल बी 2x एंड 2x डिग्री। ठीक है, एक थर्ड वाला x डिग्री है तो इसका दुगुना 2x 2x, दो एंगल 2x और 2x है। ठीक है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है, तो x 2x और 2x मिला के 180 होना चाहिए। अब देखिए 2 2 4 1 5 इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू हो जाएगा 180/5, कट जाएगा 5 या 15, 8 में से 5 गया तो 3, 5 30, x का वैल्यू आएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो 36 x आया है तो x क्या माने थे, थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल कितना हो गया 36 डिग्री, तो अदर टू इक्वल एंगल्स मेजर, बाकी जो दो इक्वल एंगल्स है उसका मेजर कितना हो जाएगा 2x है, तो 2 इंटू एक्स 36 72 डिग्री, और एक ही लिखते हैं तो भी चल जाएगा। ठीक है, दोनों एंगल्स का जो मेजर है वो कितना है 72 डिग्री है। ठीक है, तो देख लीजिए तीनों को जोड़ के देख लीजिए 180 आ रहा है कि नहीं, 36 है और ये 72 और एक और 72, 6 2 8, 2 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10, 17 7 और 1 18, 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, 180 आ रहा है मतलब कि ये सही है। ठीक है, फिर 9 में देखिए, इफ वन ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, फिर 9 में देखिए, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, मतलब कि ट्रायंगल का जो एक एंगल है वो दूसरे दोनों एंगल के बराबर है, सम के बराबर है, सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको ये शो करना है कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो समझते हैं इसमें कहना क्या चाह रहा है। देखिए वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है तो कोई भी एक एंगल मान लेते हैं, ये एंगल, ठीक है, वन एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, मतलब कि इन दोनों एंगल का जो मेजर है इन दोनों को मिला देंगे तो जो होगा उतना ही इसका मेजर है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका x है, इसका भी x है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाने के बाद जितना आता है उतना ही इसका मेजर है, तो ये x है ये x है, तो x x 2x हो गया, तो इसका मेजर हो गया 2x डिग्री। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं, लेट द मेजर ऑफ other two angles of a triangle be x डिग्री। ठीक है, इन दोनों का एंगल का जो मेजर है वो x डिग्री है, तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ थर्ड एंगल क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 2x डिग्री। ठीक है, और तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, तो x है ये भी x है और ये 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x 3x 1 4x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180/4, कट जाएगा 4 चौका 16, 8 में से 6 गया तो 2 0 20 हो जाएगा, तो 4 5 20,
x का वैल्यू आ गया 45। तो x क्या माने थे, दो एंगल का मेजर, ठीक है। तो मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 45 एंड 45 डिग्री। तो मेजर ऑफ थर्ड कितना हो जाएगा, मेजर ऑफ थर्ड एंगल 2x है, ये 2x माने थे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों का सम है। तो 45 45 90 डिग्री, ठीक है। तो एक एंगल इसमें 90 डिग्री का है, तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एक एंगल 90 डिग्री का है, मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। वन एंगल इज 90 डिग्री, so this is a right angle triangle, ठीक है। इसको एंगल ANGLE भी लिख सकते हैं, ये शॉर्टकट में लिख दिए है, ठीक है। तो इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। फिर 10 में देखिए, इन अ ट्रायंगल ABC इफ 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C, कैलकुलेट एंगल A एंगल B एंगल C। तो एंगल ABC सब का मेजर निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C है। तो मान लेते हैं लेट 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C इक्वल टू K, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसके बराबर K है, मतलब कि 2 एंगल A इक्वल टू K हो जाएगा, ठीक है। 3 एंगल B इक्वल टू K हो जाएगा एंड 6 एंगल C इक्वल टू K हो जाएगा। सब एक दूसरे के बराबर है, तो इसके इक्वल K होगा, इसके भी इक्वल K होगा और इसके भी इक्वल K हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अभी मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा K अपॉन 2। फिर एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, K अपॉन 3, और एंगल C इक्वल टू हो जाएगा K अपॉन 6। तो एंगल A एंगल B एंगल C तीनों का मेजर निकल गया है, और तीनों को मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो K अपॉन 2 प्लस K अपॉन 3 प्लस K अपॉन 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 3 6 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 6। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, 3 से K में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3K, फिर प्लस 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 2, 2 से K में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2K, फिर प्लस 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 से K में मल्टीप्लाई करेंगे तो K इक्वल टू 180 डिग्री। 3 2 5 1 6, 6K अपॉन 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 6K हो जाएगा 180 डिग्री इंटू 6, तो K इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री इंटू 6 अपॉन 6। 6 से 6 कट गया तो हो गया 180 डिग्री। K का वैल्यू आ गया 180 डिग्री। तो एंगल A का मेजर निकल जाएगा। देखिए एंगल A इक्वल टू है K अपॉन 2, तो K है 180 डिग्री, तो 180 अपॉन 2 कट जाएगा 90 बार में, 90 डिग्री हो गया एंगल A का मेजर। फिर एंगल B है K अपॉन 3, K है 180 अपॉन 3, कट जाएगा 60 बार में। फिर एंगल C
k/6 है, k है 180 डिग्री, अपॉन 6 कट जाएगा 30 बार में। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल का मेजर निकल गया। देखिए 11 में है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल का मेजर कितना डिग्री होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल का जो मेजर होता है वो होता है 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों जो साइड होता है, ये और ये तीनों साइड इक्वल होता है और तीनों एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है और तीनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो मान लिए कि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा और तीनों को मिला के होगा 180। तो एक्स 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 कितना हो गया 3x, 3x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/3, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं, सॉल्व करके भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। कैसे हुआ 60 डिग्री अभी समझा देते हैं। ठीक है, फिर 12 में देखिए, इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है। ठीक है, इफ एंगल ए इक्वल टू 65 डिग्री, ये एंगल ए जो है 65 डिग्री का है, एंगल बी है 55 डिग्री, फाइंड एंगल ए डी ई, ए डी ई ये वाला एंगल आपको बताना है, एंगल ए ई डी, ए ई डी ये वाला बताना है, एंगल सी ये वाला एंगल आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, 12 नंबर है, तो डी ई और बी सी ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है और ये जो लाइन है बी डी ए ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ठीक है, तो जब भी दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरता है तो क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो मान लिए कि ये दोनों लाइन जो है यही ये दोनों लाइन है और ये एक लाइन गया है, तो यहाँ भी एक लाइन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल ये है 55 डिग्री। तो जब भी दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरता है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो ये 55 डिग्री है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा, तो ये भी 55 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये 55 है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग ये वाला होगा, तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। तो ये कौन सा एंगल निकल गया, एंगल ए डी ई। तो इसमें एंगल ए डी ई यही निकालने के लिए बोला है, तो एंगल ए डी ई कितना हो जाएगा 55 डिग्री। कैसे हो जाएगा, बाय कोरेस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, कोरेस्पोंडिंग एंगल से ये 55 डिग्री हो गया। अब देखिए ये 55 है, ये 65 है, तो ये निकल जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये है, ये है, ये नहीं है, तो ये निकालना है, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो
एंगल ए प्लस एंगल बी, नहीं डी है, डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए है 65 डिग्री, एंगल डी है 55 डिग्री प्लस एंगल ई हमको निकालना है। तो 65 55 कितना हो गया, 5 5 10 का 0 हासिल एक, ये इसमें जोड़ देंगे कैरी वाला तो 6 हो जाएगा, 6 6 12, 120 डिग्री प्लस एंगल ई 180 डिग्री। तो एंगल ई हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल ई इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल ई क्या है, ये है एंगल ए ई डी। एंगल ई का नाम क्या है, एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी ये निकालना था। तो एंगल ए ई डी कितना हो गया, 60 डिग्री निकल गया। अब देखिए ये वाला एंगल जो है अभी 60 डिग्री निकाले हैं, और ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो ये और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, जैसे ये और ये था उसी तरीके से ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल ई जो है 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तीनों एंगल निकल गया। फिर 13 में देखते हैं, कैन अ ट्रायंगल हैव टू राइट एंगल्स। एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो सकता है क्या, ये आपको बताना है। तो देखिए 13 का पहला समझते हैं पहले, टू राइट एंगल्स। एक राइट एंगल मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री, और दो राइट एंगल हो जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ दो ही एंगल मिला के 180 हो जाएगा। अगर दो एंगल 90 90 हो जाएगा तो 90 90 180 हो जाएगा, और तीनों मिला के 180 होना चाहिए, लेकिन दो ही में 180 हो जा रहा है मतलब कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ नो हो जाएगा। फिर है टू ऑब्ट्यूस एंगल। एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है क्या, यहाँ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा, मतलब कि 90 से बड़ा होगा। तो अभी देखे थे कि 90 90 ही अगर दो एंगल हो जाता है तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ तो 90 से ज़्यादा हो रहा है दो एंगल, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। फिर तीसरा देखिए, टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हो सकता है, यस। क्यों हो सकता है, क्योंकि एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा हो सकता है, जैसे 60, ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, और ये भी 60 हो जाएगा। तो दो एंगल इसमें एक्यूट एंगल है कि नहीं, और ट्रायंगल पॉसिबल हो रहा है, तीनों एंगल मिला के 180 हो रहा है, ठीक है, इसलिए यस होगा। फिर चौथा में देखते हैं, ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री। सभी एंगल 60 डिग्री से बड़ा, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, नो होगा। क्योंकि देखिए अभी देखे है 60 60 60, तीनों एंगल अगर 60 डिग्री तो है तब तो 180 हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ बोल रहा है कि 60 डिग्री से बड़ा, सभी 60 डिग्री से बड़ा होगा, तो मान के चलिए 1 डिग्री भी बढ़ा देते हैं तो ये 61 61 61, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 183 डिग्री हो जाएगा। चाहिए 180 डिग्री ही, तो इसलिए ये नो होगा, ठीक है। फिर 5 में देखिए, ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री। तो ये भी नो हो जाएगा, क्योंकि देखिए सभी 60 60 है तब तो 180 हो जा रहा है, लेकिन अगर जैसे 60 से कम हो जाएगा तो जब जोड़ेंगे तीनों एंगल को तो 180 से कम आएगा, और ट्रायंगल होने के लिए 180 डिग्री चाहिए, तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। फिर छठा देखते हैं,
ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, सभी एंगल 60 डिग्री के बराबर हो सकता है क्या? तो हो सकता है, क्योंकि अभी देखे थे तीनों 60-60 था तो 180 होता था जोड़ने पर, और 180 ही चाहिए ट्रायंगल होने के लिए, तो ये हो सकता है था। ठीक है, फिर देखिए 14 में आंसर द फॉलोइंग इन यस और नो, यस और नो में बताना है। तो पहला में है कैन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बी अ राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो सकता है क्या? तो देखिए ये ट्रायंगल है, आइसोसेलेस मतलब कि दो एंगल इक्वल होगा और दो साइड इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है और दो एंगल इक्वल होता है। तो इसमें बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, कैन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल भी राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो मान के चलिए कि एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये दोनों कितना का हो जाएगा? तीनों मिला के तो 180 होना चाहिए, तो ये कितना भी हो सकता है, लेकिन दोनों मिला के 90 होना चाहिए। ठीक है, तो हो ही सकता है। अगर ये 45 है, ये भी 45 है, तो 45 90, और ये 90 है तो 90 180 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है ये, तो यहाँ यस हो जाएगा। फिर है कैन अ राइट ट्रायंगल बी अ स्केलेन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल मतलब कि एक जो एंगल है 90 डिग्री का है, तो एक एंगल 90 डिग्री का है और स्केलेन हुआ कि नहीं। तो स्केलेन मतलब कि क्या, कि कोई भी साइड इक्वल ना हो। तो अगर मान के चलिए तीनों एंगल अलग अलग डिग्री का हो सकता है, ये 90 डिग्री है तो ये हो सकता है कि 44 का हो। ठीक है, 44 का है और ये 46 डिग्री का हो सकता है। अगर एंगल इक्वल हो जाएगा, दो एंगल अगर इक्वल हो जाएगा तो दो साइड भी इक्वल हो ही जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है और दो साइड इक्वल होने के कारण दोनों एंगल भी इक्वल हो जाता है। तो दो एंगल इक्वल हो जाएगा और दो साइड इक्वल हो जाएगा तब तो स्केलेन ट्रायंगल होगा नहीं, क्योंकि स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड जो होता है वो अलग अलग लेंथ का होता है, तो एंगल भी अलग अलग होना चाहिए। तो एक 90 डिग्री का एंगल है तो दूसरा 44 का हो जाएगा, 46 का हो जाएगा, तो तीनों एंगल जो अलग अलग है तो तीनों साइड भी अलग अलग लेंथ का होगा, तो ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, यस। फिर तीसरा देखते हैं, कैन अ राइट ट्रायंगल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो सकता है क्या? तो ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के लिए 60 डिग्री होना चाहिए सभी एंगल, लेकिन राइट ट्रायंगल होने के लिए 90 डिग्री चाहिए। तो दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता, या तो सभी 60 डिग्री है तो 90 डिग्री नहीं होगा, और अगर 90 डिग्री है तो सभी 60 डिग्री नहीं हो पाएगा, इसलिए ये नो होगा। फिर चौथा में देखते हैं, कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है क्या? तो ये हो सकता है, क्योंकि देखिए ये ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा, तो ये मान लीजिए कि कितना डिग्री, 92 डिग्री मान लेते। ठीक है, ये एंगल 92 डिग्री है तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 88। ठीक है, 88 8 2 10 0 और 18। ठीक है, तो 92 डिग्री एक एंगल हो गया, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, और ये दोनों एंगल कितना का हो जाएगा, दोनों मिला के होगा 88, तभी जाके 180 हो पाएगा। तो एक एंगल 92 डिग्री है तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, और इसमें बोला क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए दो एंगल इक्वल होना चाहिए, दो एंगल इक्वल होगा तो दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 88 डिग्री। ये एंगल 92 है तो ये दोनों मिला के 88 होना चाहिए, तभी 180 होगा, तो ये 44 डिग्री और ये 44 डिग्री का हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी ऑब्ट्यूज
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी हो गया, इसलिए यहाँ पर यस होगा। ठीक है, फिर देखिए 15 में अ राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन, क्या होगा यहाँ पर, राइट ट्रायंगल क्या नहीं हो सकता, तो राइट ट्रायंगल जो है पहला में होगा 15 का पहला ऑब्ट्यूज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो ये दोनों जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा, 90 से कम का होगा, अगर 90 से ज़्यादा होगा तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा तीनों मिला के, तो इसीलिए राइट ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता। ठीक है, फिर दूसरा हम देखिए द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर, क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री होगा, कम्प्लीमेंट्री होगा, क्योंकि देखिए ये राइट ट्रायंगल है 90 डिग्री है, तो ये दोनों कितना हो जाएगा 45 45, और कम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि 90 डिग्री में से घटाने पर क्या होगा 45 डिग्री, तो दोनों एंगल का अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे तो 45 आएगा, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया कि नहीं, इसलिए यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। फिर है ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मेजर, ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस है राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री का, और आइसोसेलेस मतलब कि दो साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, तो ये 90 डिग्री का है तो ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए, और इक्वल है तो ये 45 45 होगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या है, मेजर, मेजर पूछा है, तो कितना का मेजर होगा 45 डिग्री का होगा। ठीक है, फिर 4 में है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है, और ये पढ़े थे। ठीक है, फिर है द साइड अपोजिट द राइट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। इसमें क्या पूछा है कि देखिए ये राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का है, तो इसका अपोजिट जो साइड होता है, तो इसका अपोजिट साइड ये है, तो इस साइड को क्या बोलते हैं, तो इस साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखे हैं। फिर है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स, क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। इसमें ये बोला हुआ है कि जो ट्रायंगल का साइड्स है, ये ट्रायंगल है, इसका साइड्स ये है, तो इसका साइड्स का जो लेंथ है, इन तीनों लेंथ को जोड़ देंगे तो उसको क्या कहते हैं, तो पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर का डिफिनीशन क्या होता है कि जितना भी साइड्स का लेंथ है उन सबको जोड़ देंगे तो क्या निकलता है, पेरीमीटर निकलता है, तो इसलिए इसको पेरीमीटर बोलेंगे। ठीक है,